अस्सलाम वालेकुम। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 7 चैप्टर 4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि आज जो चैप्टर्स क्लियर हो सकते हैं वो कर लें। पहली अटैम्प्ट में चैप्टर 4 ही करेंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले ग्लोसरी पे आ जाए। प्रोपोनेंट लेट मी सी माय फाइनेंस वर्क। अच्छा जी, प्रोपोनेंट वो होता है जो किसी आइडिया को सपोर्ट करता है, उसको आगे लेके चलता है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन आइडिया आर कोर्स ऑफ एक्शन। कन्फ्लिक्ट होता है किसी चीज़ के साथ आपका एग्रीमेंट ना होना, तसादुम होना। बंदों के दरमियान भी हो सकता है, मुल्कों के दरमियान भी हो सकता है, और कन्फ्लिक्ट के बाद जो होता है वो फिर झगड़ा होता है। अच्छा जी, इलेक्टोरेट ऑल द पीपल हु आर अलाउड टू वोट इन एन इलेक्शन। ये वो हम इसको हल्का कहते हैं जहाँ के लोग वोट डाल के किसी को मुंतखब करते हैं। पैक्ट एग्रीमेंट मुआहदे को कहते हैं। एस्पायरेशन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ख्वाहिश का होना। उसके बाद सेंटिमेंट महसूसात, आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको कहते हैं। एम्बार्क ऑन, किसी जर्नी पे सवार, जहाज़ वगैरह पे सवार होके किसी जर्नी पे जाना, लेकिन यूजुअली जो ज़रा मुश्किल भी हो। लेजिस्लेचर कानून साज असम्बली को कहते हैं, जहाँ पे लोग जब आपकी जो पार्लियामेंट होती है जहाँ पे लोग बैठ के कानून बनाते हैं। ब्रूटली, जालिमाना तरीके से। अनरिफ्लेक्टिव, बग़ैर सोचे समझे। थॉटलेस, ट्रिमेंडस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इम्पैक्ट, पावरफुल इफेक्ट होना। रिनाइसेंस, एहजा, उस चीज़ का दोबारा ज़िंदा होना, दोबारा उस चीज़ का ऊपर उठना। जैसे यूरोप क्या था, तारीकी में डूबा हुआ था और फिर उसका क्या हुआ, रिनाइसेंस हुआ, रिवाइवल हुआ। हॉस्टाइल, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, अनफ्रेंडली जो। इनएविटेबल, वो काम जिसने होना ही होना है। अनएबल टू बी अवॉइडेड। नेक्स्ट, ये वही है, दोबारा मतलब है कि आगे इसमें प्रोपोनेंट हो चुका है, पैक्ट हो चुका है, एस्पायरेशन हो चुका है। वाइटल, ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी होता है, जिसके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं है। एम्बार्क हो चुका है। मैनिफेस्टो, आपने देखा होगा सियासी पार्टियां भी अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि हम क्या क्या करके दिखाएंगे। डोमिनेट वो होता है जो छाया हुआ हो किसी के ऊपर। तगड़ा, गालिब। शटर, तोड़ देना, किरची कर देना। रिनाइसेंस, एजा, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, इनएविटेबल, जिसने होना ही होना है। ये पहले हो चुके हैं लास्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारे पास ए एन और दा का इस्तेमाल। अच्छा जी, आर्टिकल, अब ये बड़ा देखभाल के लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आपने जो मतलब सबसे पहले इसको देख लेते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास सबसे पहले देखना है कि कौन सी चीज़ लगेगी। 2 कैटेगरीज होती हैं, या तो दा लगेगा या ए और एन में से कोई एक लगेगा। दा कहाँ लगेगा? जहाँ पे चीज़ क्लियर है, स्पेसिफिक है। क्या है जी? स्पेसिफिक है कि किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अब वो सेब जो अली के पास पड़े हैं वो बड़े मीठे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? द एप्पल्स अलीज, द एप्पल्स पोजेस्ड बाय अली और वेरी स्वीट। ठीक है ना, बड़े मीठे हैं, बड़े मज़े के हैं। क्योंकि अब हमें उसका पता है कि जिन एप्पल्स की हम बात करें वो कहाँ पे हैं। लेकिन अगर जेनेरिक टर्म में बात करेंगे हम, तो फिर क्या लगाएंगे? एन एप्पल इज़ अ टेस्टी फ्रूट। एन एप्पल इज़ अ टेस्टी फ्रूट। तो ये तो होगा दा, और ए और एन कहाँ पे लगना है? दा वहाँ पे लगेगा जहाँ पे जो फीलिंग है वो इस तरह की है जैसे एक प्रॉपर नाउन होता है। ए और एन वहाँ लगेगा जहाँ पे फीलिंग ऐसी है जैसे क्या एक कॉमन नाउन होता है। दूसरी बात, अब ए और एन में से कौन सा कहाँ लगेगा? याद रखें, जहाँ पे आएगा वावल साउंड। कौन सा साउंड? वावल साउंड। ये नहीं कि वावल आएगा। अब वावल साउंड क्या होता है? जो आ, ई, ऊ, ये जहाँ भी आ जाए तो वहाँ पे मतलब आप इसको लिखना चाहें तो आप बेशक लिख के देख सकते हैं कि क्या अलिफ से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो अलिफ से शुरू हो रहा है तो फिर वावल लगा दें, एन लगा दें, अदरवाइज़ क्या लगा देंगे? ए। जैसे है यूरोपियन, क्या है जी?
अब देखें ये की आवाज़ आ रही है, शुरू में किस चीज़ की आ रही है, ये की, तो फिर क्या लगेगा, आ लगेगा। लेकिन क्या है जी, अम्ब्रेला है, ए से आ रहा है, आवाज़ क्या है, अलिफ की आ रही है तो एन लगेगा। एप्पल है, अलिफ की आवाज़ आ रही है तो एन लगेगा। लेकिन और क्या है, और अब ये देखें यहाँ पे भी आवाज़ जो है वो शुरू हो रही है अलिफ साउंड के साथ, वॉवल साउंड के साथ, तो यहाँ पे क्या लगेगा जी, एन लगेगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी देखते हैं। वी लिव इन, अब स्ट्रीट क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, इन द सेम स्ट्रीट। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, ठीक है, जेनेरिक है। आई हैव गॉट एन आइडिया, जनरल बात जब भी। अब स्पेनिश सबको पता है, स्पेनिश लैंग्वेज का, ठीक है ना, द स्पेनिश लैंग्वेज। स्पेसिफिक है तो दा लगेगा। कायद आज़म वॉज आ मैन ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया हमारे पास उसके बाद वी मस्ट पुट करप्शन डाउन, आयरन एंड। अब आयरन देखें साउंड किस चीज़ का है जी, साउंड है, अलिफ का साउंड है तो एन लगेगा, एन आयरन एंड। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग एक सियासी जमात, सबको मालूम है, द मुस्लिम लीग। जनाब प्लेट, अब इम्पॉर्टेंट अलिफ से शुरू हो रहा है, एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। इन द अर्ली डेज ऑफ हिज पॉलिटिक्स ही वॉज द चैम्पियन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कायद आज़म के बारे में बात हो रही है तो क्या लगेगा जी, दा लगेगा। नेक्स्ट है ही हैड आ ग्रेट लव फॉर नेचर। उसके बाद हिज ब्रदर इज़ इंजीनियर एन इंजीनियर। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ दा लगाना है। ये आपके पास सॉल्यूशन शीट है। अगर आपको ये कलर्स वगैरह पसंद नहीं है या ये जो वाटर मार्क है पीसीटीवी का वो पसंद नहीं है तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, सेम ही है, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये किस तरह से आपको दिखाया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो किसी मॉडिफाई करते हैं नाउन को, मॉडिफाई द नाउन। आप सबको ये वैसे पहले मालूम है, चलें जी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। इसमें से दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरे होते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं, जैसे क्या है, स्लीपिंग लाइन, क्या है जी, स्लीपिंग लाइन। अब ये लाइन को किसने में मॉडिफाई कर दिया, स्लीपिंग ने। अब ये लाइन से किधर लग रहा है, पहले लग रहा है, ये क्या होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव क्या होगा, जो उसके बाद लगेगा। जैसे कायद आज़म वाज सक्सेसफुल, यहाँ पे एग्जांपल दी गई हुई है तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, सक्सेसफुल कायद आज़म। लेकिन जब ये पीछे लगा हुआ है तो ये क्या होगा, प्रेडिकेटिव होगा। लेट्स डू द एक्सरसाइज। सबसे पहले डिड यू हैव अ नाइस ट्रिप, एडजेक्टिव कहाँ लगा है, वर्ड से पहले लगा है, क्या होगा जी, एट्रीब्यूटिव होगा। अच्छा जी, चिल्ड्रन वर हैप्पी, तो हम कह सकते हैं जी हैप्पी चिल्ड्रन, तो क्या होगा, कौन सा एडजेक्टिव जी, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सिविलाइजेशन, डिफरेंट सिविलाइजेशन। अब डिफरेंट कहाँ लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, तो क्या होगा जी, एट्रीब्यूटिव होगा, ठीक है जी। दे वर हंग्री एंड टायर्ड आफ्टर द जर्नी, तो हंग्री एंड टायर्ड, तो ये जो हंग्री है, ठीक है, या टायर्ड है, ये किसको, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो किस हालत में थे, हंग्री थे और क्या थे, टायर्ड थे। तो ये कहाँ आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज द कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट इलेक्टोरेट, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्या है जी, सेपरेट इलेक्टोरेट, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन से पहले आ जाए तो एट्रीब्यूटिव, नाउन के बाद आ जाए, फ्रेज की शक्ल में आ जाए तो क्या होगा जी, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एल्डेस्ट डाटर, एल्डेस्ट डाटर, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया इंशाल्लाह। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, माई पेरेंट्स वर ग्लैड, अच्छा जी, अब ग्लैड पेरेंट्स क्या हो जाएगा जी, इसका मतलब है कि ये इस तरह से लग जाना चाहिए था, ऐसे अब लगा हुआ है, ये क्या है, बाद में है, तो क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। शी केम फर्स्ट, अब ये फर्स्ट है तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, शी के लिए यूज़ हो रहा है, ये भी क्या है, प्रेडिकेटिव है। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, अस्लीप चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी क्या है, प्रेडिकेटिव है, ये अपस्टेयर के साथ नहीं है, ये चिल्ड्रन की वो कर रहा है कि चिल्ड्रन किस हालत में है। ही एम्बार्ड अपॉन कंट्रीवाइड टूवर्ड्स, कंट्रीवाइड टूवर्ड्स, ये कंट्रीवाइड कंपाउंड एडजेक्टिव है जो इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये किस क्लास में आएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। किस में जी, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, ठीक है। मैंने शॉर्ट टर्म्स यूज़ किए हैं,
ताकि थोड़ा सा टाइम को बचाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, ये सोल्यूशन इसका मौजूद है। आगे क्या जी, एडजेक्टिव से नाउन और वर्ब बनाना। एडजेक्टिव से क्या बनाना जी, नाउन बनाना और वर्ब बनाना। तो वी कैन ऑफन कन्वर्ट नाउन्स एंड वर्ब्स टू एडजेक्टिव बाय यूजिंग द फॉलोइंग एंडिंग्स आर सफिक्सेस व्हेन ऐड टू, अच्छा जी, एडजेक्टिव से सॉरी नाउन से एडजेक्टिव और वर्ब बनाना है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा जहन की बट गया था। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है जी कि आखिर पे क्या लगा सकते हैं हम, शुरू में भी कुछ लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली सफिक्स यूज़ होता है फुल, लेस, ओ यू एस, ई डी, आई एस एच, एल वाई, आई वी ई, ए एन टी, आई वी एल, इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, देखते हैं जी एक्सरसाइज। हेल्प से क्या हो जाएगा जी, हेल्पफुल क्या हो जाएगा जी, हेल्पफुल। चाइल्ड से क्या हो जाएगा जी, चाइल्डिश। पेन से क्या हो जाएगा जी, पेनफुल। फूल से क्या हो जाएगा जी, फूलिश। अट्रैक्ट से अट्रैक्टिव। रेजिस्ट से रेजिस्टेंट, इसका ज़रा ख्याल कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑयल से ऑयली। होप से होपफुल। डेंजर से डेंजरस। स्पॉइल से स्पॉइल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ख्याल कीजिएगा इसका। उसके बाद क्या है, डिफ़र से डिफरेंट। उसके बाद डस्ट से डस्टी। रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्सिव, स्पेलिंग में चेंज है, ख्याल कीजिएगा। सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है आपके पास ये सोल्यूशन की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिवल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये सेम जॉब ही करता है जो कि एक एडजेक्टिव करता है। ये क्या करता है, नाउन करता है डिस्क्राइब को, लेकिन किस फॉर्म में, फ्रेज़ की फॉर्म में। किस फॉर्म में, फ्रेज़ की फॉर्म में। जैसे अ मैन विद ग्रे हेयर, तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं, ग्रे हेयर्ड मैन। क्या है जी, ग्रे हेयर्ड मैन, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अ मैन विद ग्रे हेयर। तो ये क्या है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है किसको, मैन को। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, द मैन। अब कौन सा मैन, एट द बुक स्टोर, एट द बुक स्टोर, तो ये है इसका एडजेक्टिवल फ्रेज। एवरी वन वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, तो ये जो एक्सट्रीमली डिलाइटेड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है जी, एवरी वन को डिस्क्राइब कर रहा है। द लायन इन द केज, तो लाइन कहाँ पे है जी, इन द केज, ठीक है। कौन सा लाइन, जो कहा है इन द केज, लॉन्ग एंड स्वेट, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग। उसके बाद द डिमांड, कौन सी डिमांड, नाउन है ना, तो यहाँ पे क्या है, फॉर पाकिस्तान। तो फॉर पाकिस्तान किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किस नाउन को, डिमांड को। देखिए डिमांड को एक्सप्लेन किया जा रहा है, वैसे नहीं बता सकते कि डिमांड किस चीज़ की डिमांड। यहाँ पे जब फॉर पाकिस्तान आ गया तो उसका मतलब है ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है जिसने कि डिमांड को मॉडिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया कि डिमांड किस चीज़ के बारे में है। द मैन, कौन सा मैन, इन द ब्लू जैकेट, इन द ब्लू जैकेट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या है, एडजेक्टिव फ्रेजेस। नेक्स्ट हमारे पास है दैट वाज इट, काफ़ी शॉर्ट था, इजी है, सारे इजी होते हैं, जो काम भी आप करने पे आ जाएं तो उसमें कोई रुकावट नहीं होती। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।